अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल एक, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए और किस शहर में इंतकाल फरमाया। सवाल दो, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम बताओ। सवाल तीन, प्यारे नबी का नाम सुनकर क्या पढ़ना चाहिए। आपको इन सवाल के जवाब कमेंट करने हैं और अगर आपने इन सवाल के जवाब नहीं मालूम सो हमारी वीडियो को स्किप ना करें और कम्प्लीटली देखें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबक को स्टार्ट करते हैं। सबक का नाम सरकार मुस्तफ़ा। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उसका पूरा नाम हिंदुस्तान है और नया नाम भारत। हमारे मुल्क से पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ कई हजार मील दूर अरब का मुल्क है। मुल्क यानी कंट्री है, अरब है। अरब में दो बहुत बड़े शहर आबाद हैं। एक का नाम मक्का शरीफ है और दूसरे शहर का नाम मदीना शरीफ है। हमारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए। जब 53 साल उम्र शरीफ हुई तो हमारे सरकार मदीना तशरीफ ले गए। फिर 10 साल के बाद मदीना शरीफ में इंतकाल फरमाया। हमारे नबी का प्यारा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमिना है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। प्यारे नबी का जब नाम लेना हो तो कहो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या इस तरह कहो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब दूसरे आदमी से हमारे सरकार का नाम सुनो तो फौरन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ो। बाज लोग हमारे सरकार को मोहम्मद साहब कहते हैं। ऐसे लोग गंवार हैं, नहीं जानते कि सरकार का नाम किस तरह लिया जाता है। तुम्हें ऐसे लोग मिले तो उन्हें समझाओ और सरकार का नाम लेने का ढंग बताओ। नीचे की सबक को देखेंगे। प्यारे बच्चों, नीचे लिखे हुए लफ्जों के माने खूब पक्के याद कर लो। मीनिंग जो दी हुई है इसका, वो पहली मीनिंग क्या है, बाज। उर्दू में बाज का मतलब होता है कुछ, ठीक। दूसरी वकाब क्या है, दूसरी फौरन। अब फौरन उर्दू वर्ड है, इसको हम हिंदी में इसका जो मतलब होता है बोलते हैं जल्द या फिर तुरंत, ठीक है। तुरंत और जल्द को उर्दू में बोलते हैं फौरन। आगे की क्या वकाब से, मुल्क। मुल्क का मतलब होता है इंग्लिश में कंट्री। तो जो कंट्री होती है यानी मुल्क, मुल्क का मतलब क्या होता है, देश, ठीक है, देश होता है। उसके बाद में नेक्स्ट मीनिंग है मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब क्या होता है, हमने तो कई बार मोहम्मद वर्ड सुना है ना। मोहम्मद के माने हैं बहुत ज़्यादा बेशुमार खूबियों वाला, ठीक है। मोहम्मद का मतलब बहुत ज़्यादा बेशुमार खूबियों वाला। शरीफ, ये नेक्स्ट वोकैब है। शरीफ का मतलब क्या होता है, शरीफ का मतलब होता है इज्जत वाला, ठीक है। अब सरकार, सरकार का माने क्या होता है, सरकार का मतलब होता है हाकिम, ठीक है। क्या होगा, हाकिम। अब नेक्स्ट मीनिंग है इंतकाल। अब इंतकाल कहते किसे हैं, दुनिया से कूच करना, उसे क्या बोलते हैं, इंतकाल करना। अब तशरीफ़ का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने शरीफ पढ़ा था। शरीफ का मतलब होता है इज्जत वाला और तशरीफ़ ले जाने का मतलब है इज्जत के साथ जाना। तशरीफ़ ले जाना यानी इज्जत के साथ जाना। नबी का मतलब क्या होता है, नबी वर्ड भी हम खूब सुनते हैं, खूब। तो कभी गौर किया है आपने कि नबी का मतलब क्या होता है। नबी के माने हैं अल्लाह ताला की तरफ से भेद और गैब की बात बताने वाला। वालिद, वालिद का मतलब या वालिद यानी फादर। फादर जो है बाप को बोलते हैं, पिता को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं। वालिदा का मतलब होता है माँ, वालिदा यानी मदर। मदर का मतलब क्या है, माँ, ठीक है। तो ये हमारे उर्दू जो है मीनिंग्स थे, उर्दू मीनिंग्स। आपको इन मीनिंग्स को अच्छे से पढ़ना है, याद कर लेना है, इनका मतलब क्या होता है उस चीज़ को समझ लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुँचाएँ कि नबी का मतलब क्या होता है, मोहम्मद के माने क्या है,
اور جو بھی یہ شریف یا تشریف جو بھی لے جانا ہے، ان کی میننگس جو ہیں اب لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کو سکھائیں، اور جن کو نہیں معلوم ہے انہیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ نیک کام کرتے رہیں اور خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی سکھائیں۔ اس کے پہلے میں نے اسٹارٹنگ کے ویڈیو میں ہی آپ سے کچھ سوالات کر لیے ہیں۔ اب اس جو ہم نے اسٹوری پڑھائی ہے، اس اسٹوری کو پڑھنے کے بعد آپ کو ان سوالات کے جو آنسر ہیں، جو جوابات ہیں، ان کو جو ہے کامنٹ کرنا ہے، اور پلیز کامنٹ کرنے کے لیے بالکل بھی نہ بھولیں۔ اس سے میرا جو حوصلہ ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہاں، جو سن رہے ہیں، جو ہمارے لرنرس ہیں، وہ کچھ سیکھ رہے ہیں، ان کا مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم۔